हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है अबाउट द मेटल आयन विच कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। सो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। सो अगर हम लोग क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बारे में बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं एंड उसका फॉर्मूला होगा स्ट्रक्चर का P55 H72 O5 N4 Mg। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेटल आयन की तो इस स्ट्रक्चर में मेटल आयन होगा मैग्नीशियम, because magnesium will act as the central metal ion। अब वापस अगर हम लोग क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे तो बीइंग द सेंट्रल मेटल आयन एज मैग्नीशियम, ये सराउंडेड है नाइट्रोजन से एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। दैट मीन्स क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम लोग पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं। अब मैग्नीशियम का इसमें क्या फंक्शन है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इसका एक और काम है कि ये मेनली एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। एंड अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं रहेगा देन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इफ नॉट प्रेजेंट, तब ये होगा कि प्लांट विल नॉट बी एबल टू absorb या कैप्चर sunlight and convert it into energy which can be used by the other parts of the plant। so इसीलिए कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बहुत ही important मेटल आयन है इसके लिए, बिकॉज ये हम लोग को सनलाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।